हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कंपनी पीएफसी या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि डिविडेंड देने के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, तो मार्च महीने में इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है जिस दिन कंपनी डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। और यही नहीं, पीएफसी के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये कंपनी क्या है। 55% से ज्यादा यहां पर गवर्नमेंट का स्टेक है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये सब चीजों के बारे में दोस्तों डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हर बार की तरह फोकस हम डेटा में रखेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल शब्दों में डेटा को आपके सामने लाए हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, मार्च 12 गुरुवार का दिन है और उस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है और डिविडेंड का ऐलान होगा। तो उस दिन डिविडेंड को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अमाउंट है, डेट्स हैं, वो सब आपको हम 12 मार्च को दोस्तों हम बता देंगे। दोस्तों अभी फिलहाल इसका स्टॉक प्राइस 134 का चल रहा है, लेकिन कितना डिविडेंड की उम्मीद इन्वेस्टर कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए डिविडेंड की कुछ हिस्ट्री हम जान लेते हैं दोस्तों पिछले साल 28 फरवरी 2020 की एक्स डिविडेंड डेट थी, ₹9.5 का डिविडेंड दिया था। और अभी का जो स्टॉक प्राइस है 134, उसको हम अगर एक बेस पकड़े तो ऑलमोस्ट 7% की ये डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। फिर 2019 में कोई डिविडेंड नहीं था, फिर 2018 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर की अब बात कर रहे हैं, तो ₹6 और ₹1.80, मतलब ₹7.80 का उसने डिविडेंड दिया था, जो कि बढ़कर ₹9.5 हो गया। फिर उससे पहले 2017 में ₹5 का डिविडेंड हुआ था। तो एक तरीके से हमको पता चल रहा है कि डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है, बढ़ भी जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2019 में एक बार डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड जो भी दे रही है वो ज्यादा से ज्यादा दे रही है, जो एक ट्रेंड है। और इस बार भी जो डिविडेंड जो ऐसा लगता है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से, हो सकता है डिविडेंड और ज्यादा आए। वो क्यों आएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज है, एक बिल्कुल फ्री में ऑफर है। आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपके आपके फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के नीचे लिंक्स दी हुई है, जो लीडिंग ब्रोकरेजेस है वहां से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपको ₹300 का कैशबैक भी हमारी तरफ से मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा समय है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप नीचे लिंक्स को देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसा क्यों है कि इस बार डिविडेंड ज्यादा हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पिछले साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, पिछले साल का मतलब है ये 2019 अप्रैल से दिसंबर, ये ब्लैक कलर में मैं यहां पर आप देखिए, यहां मैंने रेक्टेंगल किया है, 4220 करोड़ का था। और इस बार का देखिए, मतलब अप्रैल से दिसंबर, मतलब ये कोरोना के समय में भी आप देखिए 6000 करोड़ से ज्यादा का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, 23,000 करोड़ से 27,000 करोड़ बढ़ी है। ये अप्रैल से दिसंबर 2020 का डेटा है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखिए कंपनी की बढ़ी है, टोटल इनकम भी है बढ़ी है। तो कंपनी की चूंकि इनकम बढ़ी है, तो यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डिविडेंड भी अच्छा यहां पर कंपनी दे सकती है। यह है कॉन्सोलिडेटेड स्नैपशॉट। देखिए, टोटल इनकम जो है 53,000 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम है। 9 महीने का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉन्सोलिडेटेड पैट है दोस्तों, 11,810 करोड़ का ये पैट है। लोन एसेट देखिए, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनबीएफसी है। जैसे आरईसी जो है, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही उसका एक तरीके से प्रोमोटर है, मतलब गवर्नमेंट ने उसका जो स्टेक था आरईसी का पीएफसी में बेच दिया था। अब यहां पर एक चीज है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिविडेंड अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। लेकिन आरबीआई ने भी कुछ 2 महीने पहले बोला है कि जो 45% पहले डिविडेंड पे आउट होता था, उसको 25% कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमको उसी दिन, मतलब मार्च 12 को ही पता चलेगा कि कितना डिविडेंड पे आउट, ये जो नया फॉर्मूला जो आरबीआई ने दिया है उसके हिसाब से ये कंपनी क्या नया डिविडेंड दे पाती है। तो बिल्कुल इंतजार रहेगा मार्च 12 को दोस्तों। तो उस दिन हम आपको बताएंगे कि क्या नया डिविडेंड है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीजें हमने आपको बता दी। नेट वर्थ जो है लगभग 80,000 करोड़ का है। नेट एनपीए जो है 2.12% है, और ये मैं आपको पूरा थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं कि किस हिसाब से एनपीए घट रहे हैं पीएफसी। अगला है आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट। देखिए, पिछले साल जो दिसंबर में 8 मतलब 2019 में 8.2% था,
एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने 9.2 कर दिया है, तो वो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। 1.3 से 1.9 कर दिया है मिरर एसेट, थोड़ी सी वैसे बिक वाली की है सितंबर से दिसंबर, बट लॉन्ग टर्म वो पॉजिटिव है। 3.7 से 1.9 कर दिया है निपॉन ने। निपॉन थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव है, लेकिन फिर से देखिए सितंबर से दिसंबर उन्होंने यहां पर खरीदारी की है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आप देख सकते हैं 2.7 से यहां पर उन्होंने 3.7 कर दिया है, लेकिन यहां पर बिकवाली की है। तो यहां पर ओवरऑल जो लग रहा है जो म्यूचुअल फंड के एक्शन से वो पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज देती है। और स्टॉक का प्राइस भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा हुआ है, तो ये एक चीज है जो हमको आपको कंसिडर करनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। देखिए पीएफसी जो है एक मिड कैप कंपनी है, 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 129 दिखा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वीडियो बनाते समय 134 है, एक दिन पुराना डेटा है दोस्तों। बुक वैल्यू देखिए, यहां पर जब भी आप किसी भी पीएफसी या एनबीएफसी या फिर किसी बैंक को आप देखेंगे तो पी रेशियो बहुत ज्यादा काम नहीं करता। 3.65 तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ ये नहीं है। 5.82, लेकिन हम यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू पर फोकस करेंगे। ये देखिए यहाँ मैं सर्कुलर सर्कल कर रहा हूं, और उसके हिसाब से 0.57, मतलब समझ लीजिए कंपनी पूरी बिक भी जाती है तो भी एक शेयर का आपको 226 रुपए मिलेंगे, और स्टॉक का प्राइस 130 135 के पास है, तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड, तो आप कह ही सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी ज्यादा रहेगी ही, क्योंकि ये एनबीएफसी है, कोई भी आप बैंक एनबीएफसी ले लीजिए। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, 9 और 14% के आसपास, ये ठीक ठाक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देखिए पॉजिटिव है, कैश इक्विवेलेंट पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में देखिए 20% हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और शायद इसके लिए भी एक देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस भी भागा नहीं है। अब पीएफसी है क्या, देखिए नाम से ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये पावर सेक्टर, देखिए पावर सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि पावर अगर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों अगर ना हो, तो ये वीडियो भी हम बना नहीं सकते, वीडियो आप देख भी नहीं सकते दोस्तों। इतनी जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट तो है, लेकिन इंटरनेट से पहले घर में इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, इसीलिए पावर पर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पावर सेक्टर ने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए। इस सेक्टर की आप चाहे कोल इंडिया को लीजिए या एनटीपीसी को लीजिए या आरईसी को लीजिए, रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अगले कुछ सालों में क्या चेंजेस हो सकते हैं स्ट्रक्चरल, तो क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो यही चीज का ही एनालिसिस हम करते रहते हैं अलग अलग वीडियोस में। देखिए गवर्नमेंट का यहां पर स्टेक है, नवरत्न कंपनी है, पीएफसी और आरईसी। आरईसी जो है पीएफसी का ही पार्ट है। देखिए ये पीएफसी है, ये समझ लीजिए आरईसी है, तो आरईसी का 50% से ज्यादा का जो भाग है वो पीएफसी ही है, मतलब तो वो आप देख सकते हैं। ट्रिपल ए की रेटिंग है, तो रेटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो इनको आराम से उनको पैसा भी कम कम लागत में, कम ब्याज दर में मिल जाता है। और लार्जेस्ट ग्रुप इन इंडियन पावर सेक्टर है, और देखिए 33 नंबर है फॉर्च्यून 500 कंपनीज इंडिया में पीएफसी का नाम। अगली चीज देखिए कॉस्ट ऑफ फंड्स, यहां पर मैं आपको फोकस करवाता हूं। देखिए कॉस्ट ऑफ फंड जो था, मतलब मार्केट से 7.82% में पैसा मिलता था पीएफसी को। देखिए पैसा ही वो 7.82% में मिलेगा, और पीएफसी फिर सामने पैसा देगी तो थोड़ा सा ज्यादा ही भाव होगा ना दोस्तों। तो अब वो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है, 7.51 तक हो गया है। और अगली चीज देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पहले इंटरेस्ट उनको 3.14% वो कमाते थे, और अभी 3.67% कमाते हैं, 367% कमाते हैं। तो ये दोनों चीजें थोड़ा एक पॉजिटिव की तरफ जा रही है दोस्तों। नेट वर्थ भी आप देखिए 2019 और 2020 में 47,000 से 52,000 करोड़ हुई है। ये स्टैंड लोन है दोस्तों। लास्ट में एसेट क्वालिटी हम खाली पीएफसी का बता दें। देखिए 3.65 लाख करोड़ का इसका लोन का बुक है, और 84% गवर्नमेंट और उनकी एंटिटी को ही उन्होंने लोन दी हुई है, और 16% प्राइवेट एंटिटी को दी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है, देखिए एनपीए हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। देखिए जब हम बैंक्स की बात करते हैं, कुछ सक्सेसफुल बैंक है जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्यों इतनी सक्सेसफुल है? क्योंकि उनका एनपीए बहुत ज्यादा कम है। तो एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है। और देखिए ग्रॉस एनपीए इसका 5.85 है, और नेट एनपीए 2.30। और ज्यादा ये कम होगा तो यहाँ और ज्यादा री रेटिंग होने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। संक्षेप में हमने ये वीडियो में आपको पीएफसी के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यू आपको लगी होगी। आप नीचे लिंक भी देख सकते हैं जहां आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 12 तारीख को फिर से मिलते हैं नए डेटा के साथ और डिविडेंड के डेटा के साथ। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।